मछली के शिकार के लिए हम दरिया के किनारे कांटे डोरियां पानी में डाले और बंशियां थामे बैठे थे। यहाँ साथ साथ 3 दरख्त थे जिनसे टेक लगाए हम 3 दोस्त बैठे थे। हमें इधर आते देखकर कई लोगों ने मना किया कि उधर ना जाओ, वहाँ एक अजदहा देखा गया है। हमने सुनी अनसुनी कर दी और यहाँ आ बैठे। खालिद ने कहा, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अजदहे के खौफ से मछलियों के शिकारी इस तरफ नहीं आते और यहाँ खूब मछलियाँ मिलती हैं। और फिर हमारे पास ये बंदूक भी तो है। इसने थैले में पड़ी बंदूक को थपथपाते हुए कहा। इस वक्त शाम ढल चुकी थी और चांद निकल आया था। आसमान पे चांद सितारों का कारवां रवां-दवां था। दरिया के पानी में चांद सितारे यूं झिलमिला रहे थे जैसे जुगनू लहरों और दायरों में तहलील हो गए हों। हम खिलखिलाकर हंस पड़े। खालिद ने हमें खबरदार किया, क्या अजदहे को यहाँ बुलाने का इरादा है? हम एकदम मोहतात हो गए। अहमद ने बंदूक में गोलियां भर ली और हम लहरों पर नज़रें जमाए मछलियों का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बाद मेरी डोरी में हलचल हुई। मैंने मजबूती से स्टिक पकड़कर डोरी खींची तो देखा कि वो तकरीबन 1 किलो वज़नी मछली थी। इसके बाद हमने 4 मछलियाँ और पकड़ ली। आज हमारा इरादा थैला भर के मछलियाँ ले जाने का था, इसलिए हम मज़ीद मछलियों का इंतज़ार करने लगे। चांदनी रात और ठंडी हवा की वजह से हम पर सुस्ती सी छा गई थी, लेकिन अजदहे के खौफ से हम बार बार संभल जाते, मगर आखिर नींद हम पर हावी हो गई और हम स्टिक थामे ऊँघने लगे। जाने रात का कौन सा पहर था कि मेरी आँख खुल गई। सीने पे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। मैं ज़रा भी हरकत नहीं कर सकता था। पहले तो कुछ समझ में ना आया, फिर अचानक मुझ पर यह खौफ इंकिशाफ हुआ कि अजदहे ने मेरे जिस्म के गिर्द बल डालकर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। अब मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई थी। मैं अजदहे का हरकत करता हुआ सर देख सकता था। अजदहे का खौफनाक चेहरा अपने इतने करीब देख कर मेरे ओसान क़ता हो गए। हाथ पाँव को हरकत देना तो एक तरफ, मुझ में पलक झपकने की शिकत ना थी। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। शायद वो मुझे बेदम करके सालिम ही निगलना चाहता था। मैंने नज़र तिरछी करके अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो मेरी हालत से बेखबर ऊँघ रहे थे। मैं सोचने लगा कि दोस्तों को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जा करूं, क्योंकि ज़रा आवाज़ निकली तो अजदहा मुस्तइल होकर मुझे निकल जाएगा। लम्हे घंटों की तरह गुजर रहे थे। अजदहे से बचने की कोई सूरत नज़र न आ रही थी। अचानक मैंने अहमद की स्टिक को हिलते देखा। शायद कोई मछली कांटे में फंस गई थी। अहमद ने चूक कर आंखें खोल दी और डोरी स्टिक की चरखी पर लपेटने लगा। फिर एक बड़ी मछली कांटे में फंसी नजर आई। इतनी बड़ी मछली देखकर खुशी से बेकाबू होकर इसने मुझे बताने के लिए मेरी तरफ देखा और फिर खौफ से इसकी आंखें पथरा गई। इसने खालिद को झंझोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जा किया। खालिद भी फटी फटी आंखों से ये मंजर देखने लगा। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से दूर खिसकने लगे। महबूबियत के मुंह में छोड़कर मेरे दोस्त मुझसे दूर जा रहे थे। इनके इस तर्ज अमल पर मैं हैरान रह गया। अब मेरी पूरी तवज्जो अजदहे की तरफ हो गई। वो कुछ बेचैन नज़र आ रहा था।
अचानक इसने अपना सर घुमाया और इसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने आ गया। इसकी शोले बरसाती आंखें मुझ पर जम गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रगों में खून की गर्दिश रुक गई हो। अजदहे का घेरा तंग होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अभी मेरा दम घुट जाएगा। फिर अजदहे ने मुझे निगलने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला। इसके खौफनाक दांत चांदनी में चमके। मैंने दहशत से आंखें बंद कर ली। इसी वक्त का दिन फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। फिर मुझे अपना कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे दोस्त मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। मैंने उठकर इस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले मैं बैठा था। अब वहां अजदहे की लाश पड़ी थी। इसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। दोस्तों ने बताया कि वो दानिस्ता पीछे हटे थे ताकि अजदहा मुस्तैल होकर मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। फिर जैसे ही इसका सर इनके निशाने पर आया, उन्होंने इसका काम तमाम कर दिया। हमारी आने वाली अच्छी वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल